सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मांस मछली या अंडे नहीं खाते हैं तो टेंशन ना लें। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसमें मसल्स को स्ट्रांग बनाने की ताकत होती है। प्रोटीन एक जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो शरीर के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। प्रोटीन के बिना आपकी मसल्स कमजोर और बूढ़ी हो सकती है। प्रोटीन बॉडी टिश्यू बनाता है और उनकी मरम्मत करता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। जिस तरह से शरीर के लिए कैल्शियम या विटामिन जैसे तत्व जरूरी हैं, उसी तरह से दोस्तों प्रोटीन भी बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन की कमी से शरीर में खून की कमी, मांसपेशियों को नुकसान, थकान, कमजोरी, बाल का झड़ना, त्वचा का पतला होना, बीपी लो होना, डायरिया और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शरीर को प्रोटीन की कमी से बचाने के लिए दोस्तों आपको प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको बताते हैं आयुर्वेद में वो कौन सी जड़ी है जो प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके उस प्रोटीन विटामिन की औषधि के बारे में। कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना, वो भी आपसे शेयर करें। पहली जड़ी है दोस्तों अश्वगंधा। आयुर्वेद में अश्वगंधा को एक शक्तिशाली जड़ी बूटी माना जाता है। इसे शरीर में जान भरने और उम्र को बढ़ाने वाली और दोस्तों दीर्घायु का दर्जा प्राप्त है। कई शोध में पाया गया है कि अश्वगंधा में शरीर में ताकत बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत बनाने, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन में सुधार करने की क्षमता होती है। यह प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है और इसके नियमित सेवन से कार्टिसोल का लेवल कम करने, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने, मांसपेशियों का विकास और उन्हें मजबूत करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों अश्वगंधा का सेवन कैसे करना चाहिए, चलिए वो भी जानना है। दोस्तों आपको अश्वगंधा की जड़ी मार्केट में मिल जाएगी। किसी भी पंसारी की दुकान से लेकर घर पे लाइए और आप खुद इसका पाउडर बना लीजिए, मिक्सर में डालिए और पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर आपको सस्ता भी पड़ेगा और शुद्ध भी रहेगा। तो इसका पाउडर कितना लेना चाहिए एक दिन में, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों हमें एक दिन में 1 चम्मच ही लेना चाहिए, छोटे चम्मच से, जिसमें 50 ग्राम आता है। और आप अगर ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो इसे रात में 1 गिलास दूध के साथ लीजिए। दूध ही आपके घर का होगा, बाहर का दूध नहीं चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। तो 1 चम्मच पाउडर और 1 गिलास दूध में मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पी लीजिए। दूध पीने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत आपको सोना नहीं है, लगातार जब भी लीजिएगा 21 दिन लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको मालूम दे रही तो 3 महीने लगातार ले लीजिएगा। 3 महीने लगातार लेने के बाद 1 महीने 10 दिन के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो फिर ले सकते हैं। इस तरह से अश्वगंधा का दोस्तों पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा का कैप्सूल भी आता है, अश्वगंधा का टैबलेट भी आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। किसी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है शतावरी। शतावरी मांसपेशियों के विकास के लिए एक बढ़िया जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा बढ़ाने का, मांसपेशियों का विकास और उन्हें मजबूत करने की भी क्षमता होती है। इसमें मौजूद स्टेरॉइड सैपोनिन को टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जबकि अमीनो एसिड शरीर में प्रोटीन बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों शतावरी का सेवन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों शतावर की जड़ी भी आपको मार्केट में मिल जाएगी और इसका शतावर का कैप्सूल, सिरप, टैबलेट, पाउडर सब आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो वहां से लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर शतावरी का पाउडर आप प्रयोग कर रहे हैं तो 1 चम्मच रात में
1 गिलास दूध के साथ इसका सेवन करिए, सबसे बेस्ट है। इसका भी तरीका वही अश्वगंधा की तरह है। लगातार आप 21 दिन लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं, किसी बीमारी में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो दोस्तों 3 महीने ले लीजिए, या किसी नियर में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनके संपर्क में जाके भी आप इसका जानकारी लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कड़वा संतरा। कड़वा संतरा मीठे या खट्टे संतरे की तुलना में कड़वे संतरे सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं। कड़वे संतरे में अल्काइड पाया जाता है जो मांसपेशियों को नुकसान के बिना फैट को कम करने का काम करता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि यह तत्व चयापचय दर को बढ़ाता है, जिससे कैलोरी बर्न होना बढ़ जाती है। अगर आप तगड़ी मसल्स चाहते हैं तो इसका सेवन जरूर करिए। दोस्तों इसका सेवन जब भी करना दिन में करना, और आप अपने हिसाब से करना। बहुत ज़्यादा हमें नहीं खाना है, एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम लीजिएगा। बस खाने का नियम जान लीजिए। जब भी कोई फल खाना, उसके 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और फल खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना। पानी पे विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद खाना और फल एक साथ नहीं खाना चाहिए। जब भी कोई फल खाना, इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। इस छोटे मोटे नियम का पालन करके कोई भी चीज जब आप खाएंगे तभी आपके शरीर में लगेगी। चौथी चीज है दोस्तों है सफेद मूसली। सफेद मूसली प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है। आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल लंबे समय से पुरुष एवं विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। अगर आप मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली दवा खोज रहे हैं तो दोस्तों सफेद मूसली आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसका सेवन हमें कैसे करना चाहिए, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों सफेद मूसली का आपको मार्केट में पाउडर मिल जाएगा, तो किसी अच्छे ब्रांड का आप पाउडर लाइए। पाउडर लाने के बाद 1 चम्मच सफेद मूसली 1 गिलास दूध के साथ आपको रात में खाना खाने के बाद पीना है, और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों इसका भी सेवन अश्वगंधा की तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों 21 दिन तक लगातार, अगर बहुत ज़्यादा फायदा लेना है तो 3 महीने तक लगातार लीजिए, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा लगातार मत लीजिएगा। बीच में 1 आध 2 महीने का गैप करके फिर आप इसे ले सकते हैं। हो सके तो ज़्यादा इस ठंडी के समय में लेंगे तो सबसे बेटर होता है, क्योंकि ठंडी के समय में हमारा पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ठंडी के समय में लेने का प्रयास करना चाहिए। पांचवी चीज है दोस्तों है गोखरू। गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल किडनी रोग, डायबिटीज और प्रजनन विकारों सहित अन्य बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें दुष्प्रभाव इसमें दुष्प्रभाव पैदा किए बिना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। प्रोटीन से भरपूर यह जड़ी बूटी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाते हैं। दोस्तों गोखरू का सेवन कैसे करना चाहिए, गोखरू का भी पाउडर मिलेगा, टैबलेट मिलता है, सिरप मिलता है, सारी चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसका भी सेवन दोस्तों एक ही चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। एक ही चम्मच आप दोस्तों रात में ले सकते हैं। या आप किसी बीमारी के लिए ले रहे हैं या किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो दोस्तों किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके आप पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली है और इसे आयुर्वेद में अमृत रसायन माना गया है, वो है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों त्रिफला चूर्ण का सेवन आयुर्वेद का एक अमृत रसायन है। इसके सेवन से शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। यह चूर्ण हमारे शरीर से सैकड़ों बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करता है। इसके सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। तो अगर आप इसे ताकत के लिए लेना चाहते हैं तो इसे आप 1 चम्मच से त्रिफला चूर्ण लीजिए और 2 चम्मच शहद लीजिए। एक में मिला करके शाम को 5 से 6 बजे ऐसे एक में मिला के आप चाट लीजिए। इसे खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है। इस तरह से आप 3 महीना लगातार लीजिए, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसको शहद के साथ ले सकते हैं, इसे घी के साथ ले सकते हैं। और इस पे एक दोहा भी प्रसिद्ध है,
त्रिफला जो सेवन करे, घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में, 3 कोस तक जाए। अगर आप त्रिफला शहद और घी के साथ सेवन कर रहे हैं और रोज 3 से 4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं तो आपका शरीर बहुत ही शक्तिशाली शरीर बन जाएगा। इसका मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों इसको आप गैस के लिए, कब्ज, एसिडिटी के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको 1 गिलास दूध के साथ 1 से 2 चम्मच रात में खाना खाने के बाद लेना है। तो आपका गैस, कब्ज, एसिडिटी बैलेंस में रहेगा, कोई बीमारी नहीं हो। मतलब अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिफला का सेवन आप किस बीमारी में प्रयोग करना चाहते हैं और उसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप कहेंगे तो उस बीमारी के लिए अलग से वीडियो बना के आपको डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से संपूर्ण जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमें उत्साहित करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। आप ज्ञान का दान जितने शेयर करेंगे उतने आप सुखी रहेंगे, उतने आपको अपने अंदर से खुशी महसूस होगी। दोस्तों जब हम किसी को कुछ चीज बताते हैं और उससे उन्हें फायदा हो जाता है तो दोस्तों वो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं, उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो इस सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ मित्रों, इस सारा वीडियो आप अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो, वो भी ज्ञान प्राप्त करके अपने को, अपने पूरे परिवार को सुखी और निरोगी बनाए। यही हमारी इच्छा है और शायद आपको भी यही इच्छा है। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख करके आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।